जो आदिनाथ भगवान की, भट्टाचार्य 108 विष्णु सागर महाराज की, राज के अतिथि शरण मुनि 108 अजीत सागर जी महाराज की, आयिका श्री 105 सुपार्श माता जी की, आयिका श्री 105 रतनमती माता जी की, छुलक श्री स्वामी योग महाराज की। अंधकार में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं, कठिन समय प्रीत निभाना हर साथी की रीत नहीं। मन के मौन समंदर में जब पीड़ाओं का जर उठे, पीड़ाएं पीकर मुस्कुराना सबके बस की बात नहीं। अब मैं दीप प्रज्वलन के लिए पूजा झाजरी और रीता पाटिल को बुलाना चाहता हूँ, आके दीप प्रज्वलित करें। अब मंगलाचरण के मैं सुलोचना पांड्या और सरिता देवी जहाजरी को बुलाना चाहता हूँ, आके मंगलाचरण करें। भट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। प्रभावक शिष्य राज के अतिथि शरण श्री 108 अजित सागर जी महाराज की जय। आर्य का सुपार्श्वमती माता जी की जय। आर्य का 105 रतनमती माता जी की जय। सम्यक छुलक जी महाराज की जय। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदास्तो, जैन धर्मस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। फूलों का तारों का सबका कहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरे गुरुवर है, सारी उम्र हमें भक्ति करना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरे गुरुवर है, सारी उम्र गुरु की भक्ति करना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, ये ना जाना दुनिया ने गुरु भक्ति में प्यार, जो भी करना गुरु भक्ति हो जाता वो से पार। ओ गुरु के पास आ कुछ पुण्य कमाना है, एक हजारों में मेरे गुरुवर है, सारी उम्र गुरु की भक्ति करना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरे गुरुवर है, सारी उम्र गुरु की भक्ति करना है, सारी उम्र गुरु की भक्ति करना है। नमस्ते। चलिए हम सब चलते हैं गुरुदेव के चरणों की ओर और उन्हें निवेदन करते हैं, हे गुरुदेव आपके मंगल वाणी से हम सभी को उद्धार करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तानि मोहि सिर सिरेणि बिहु आयरी राव पसियो परवादिन्यो भवे झीलुई नमो अरिहंताणं नमो
सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्य। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की, आदिर्भम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासने महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन एक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी यहाँ पर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य बने यहाँ पर धर्म की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि धर्म में भी यदि राग द्वेष आ रहा है तो भी तू हिंसक है। धर्म के कार्य करने के लिए भी यदि परिणाम को कलुषित कर रहे हैं तब भी हिंसक ही हैं। कल यहाँ बता रहे थे कि यदि आपके माध्यम से किसी के भाव खराब होंगे, आप सद दश के जाओगे और कोई के परिणाम उससे खराब होंगे तो आपको हिंसा का दोष लगेगा। क्यों लगेगा? जैसे एक बहेलिया है, चाहे कोई उसमें जाल में फंसे चाहे नहीं फंसे चिड़िया, लेकिन वो तो जाल बिछा कर बैठा है। अब चाहे कोई आपसे प्रभावित हो चाहे नहीं हो, आप तो जाल बिछा कर चले गए, तो हिंसा का दोष लगेगा। ऐसा कल यहाँ पर समझाए थे। और आज कह रहे हैं कि धर्म को समझना है, जैन सिद्धांत को समझना है। कितना सूक्ष्म सिद्धांत है। कह रहे हैं धर्म का राग में भी, धर्म का राग देश भी तेरे लिए हिंसा का ही कारण है, क्योंकि धर्म में राग होता नहीं है और राग धर्म होता नहीं है। धर्म में राग देश होता नहीं है और राग देश में धर्म होता नहीं है। जहाँ तेरा राग देश है वहाँ अधर्मी ही है, चाहे वो धार्मिक क्रिया क्यों न हो। यदि कोई व्यक्ति जा रहा था, उसके पैर के नीचे चींटी आ गई, अचानक आ गई, तुमने उसको धक्का दे दिया, ए देख के नहीं चलता क्या, चींटी पैर के नीचे आ जाएगी। आपने किसके लिए किया? धर्म के लिए किया, लेकिन आपने धक्का दिया, उसके परिणाम एकदम क्या हो गया, अचानक मुझसे परिणाम उसके विकल्प में आ गया, आपने हिंसा कर दी। हिंसा कर दी। किसी ने, किसी के पैर से कोई जीव मर गया और आपने देखा और आपको ताव आ गया, आपने उसे गाल में चांटा मार, देख के नहीं चलता क्या, जीव मार दिया तुमने। तुमने दया के राग में दूसरे को मारकर अदया कर दी, हिंसा कर दी। एक ने तो जीव नहीं देखा था इसलिए मर गया उससे हिंसा, लेकिन तुमने तो जानकर उसके गाल में चांटा मार दिया, तो महाहिंसक हो गए। उससे तो अनजाने में पैर रखा, वो ध्यान नहीं दे पाया, वो पैर रख दिया और आप अपने आप धर्मात्मा थे, दया, अरे उसने जीव पैर रख दिया और उसके चक्कर में गुस्से में आकर आपने उसमें थप्पड़ मार दिया, धक्का दे दिया उसको, वो जाकर उसको दीवार में लग गया, तो यह आपकी दया भी हिंसा हो गई। एक के राग में दूसरे को भी यदि आप नुकसान पहुंचा रहे हो, धर्म के राग में भी यदि आप दूसरे को नुकसान कर रहे हैं, तब भी आप हिंसक हैं। आप जैन धर्म को समझना, राग तेरा धर्म नहीं, द्वेष तेरा धर्म नहीं है, धर्म तो वस्तु स्वभाव है। तेरा धर्म ज्ञान दर्शन है। उस धर्म से दूर होकर कि कितने भेद कर कर आप बैठ गए हो, घर घर में, समाज समाज में अलग अलग ग्रुप बन गए। वो कहता है मैं धर्म करता हूँ, वो कहता है मैं धर्म करता हूँ, समाज में ग्रुप बन गए, आश्रय बन गए। धर्म के राग में भगवान महावीर स्वामी ने कोई पंथ नहीं चलाया, भगवान महावीर स्वामी ने कोई परंपराएं नहीं चलाई। आज हमारे बीच में 13 पंथ, 20 पंथ, सोनगढ़ी, तारण तरण, देवगढ़ी, कहीं ना जाने कितने कितने प्रकार के शुद्ध 13 पंथी, 16.5 पंथी, अनेक प्रकार के पंथ आज दिखाई दे रहे हैं। दिगंबर, श्वेतांबर, श्वेतांबर में ढेर सारे पंथ चल रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी ने कौन सा पंथ बनाया था? भगवान महावीर स्वामी ने कोई पंथ नहीं बनाया था, लेकिन पंथ बनते चले गए, धर्म के नाम पर लड़ते रहे,
धर्मपाल लड़कर लड़कर सब ने अपनी अपनी मान प्रसाद पुष्ट कर करके अपना अपना मंदिर बना लिया, अपने अपने लोगों को इकट्ठा कर लिया और अपना अपना एक प्रचार प्रारंभ कर दिया। मैं इस पंथ का समर्थक, ये मैं इस पंथ का समर्थक, सिर्फ अपनी कसायों को पुष्ट करने के लिए। धर्म से उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। समाज के 10 टुकड़े हों तो हो जाएं। जीवों को घर के, जैसे किसी घर में एक माँ आ जाए शादी करके, उसे तो घर अलग करना है। अब अलग के चक्कर में 10 टुकड़े भी हों तो उसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा खासा घर था, कोई एक आ गई शादी करके और आ गई, अभी तो 4 बहुएं अच्छे से रह रही थी, अब 5वीं आ गई और 5वीं के चक्कर में 5 टुकड़े हो गए। उससे कोई मतलब नहीं है कि घर का क्या होगा। समाज का लोग ऐसी आज इतनी कलुषताएं समाजों में भरी जा रही हैं। सभी समाजों में ब्रह्मचारी भर देते हैं, महाराज माता जी भर देते हैं, बच्चे कुछ श्रावक लोग भर देते बिना बुद्धि वाले, जो लुंगी लपेट कर जो आते ना ब्रह्मचारी लोग, जिन्होंने बरसों बरसों से ब्रह्मचर्य व्रत लेके रखा है, ना इधर खच्चर बन गए, ना गधा है ना घोड़ा है, ना तो श्रावक बन पाए, दोनों धर्मों को नष्ट कर दिए जिन्होंने। उभय धर्म विनाशी, जो 25-30 साल से ब्रह्मचारी बने हैं, आचार्य बन करें, उभय धर्म विनाशी हैं। उन्होंने श्रावक धर्म का भी नाश कर दिया, मुनि धर्म का भी नाश कर दिया। कम से कम शादी कराते तो संतान जन्म देते तो श्रावक धर्म चलता, तो शादी कराई नहीं। मुनि बनते तो कम से कम 4-5 दीक्षाएं देते तो मुनि धर्म चलता। आचार्य बनते तो वो भी बने नहीं, बीच में अटक गए, ना इधर के हैं ना उधर के हैं, बस समाज को तोड़ते रहते हैं। इधर जाएंगे संतवाद फैलाएंगे, पंतवाद फैलाएंगे, राग देश फैलाएंगे, 4 लोगों को जोड़ लेंगे, अपने मत में कर लेंगे और पूरे समाज के टुकड़े कराकर चले जाते हैं। इन्हें धर्म से कोई मतलब ही नहीं रहता उन लोगों को। अच्छी खासी समाज कई जगह देखा जाता है, एकजुट समाज भी टुकड़े टुकड़े देती। क्यों? वो भैया जी आए और उन्होंने बोला कि ऐसा करना है, 4 लोगों को उन्होंने अपने बहुमत में ले लिया। जो लोग थोड़े से वजनदार थे, जिनकी चलती थी, उनको 4 को अपने हाथ में लेके और वो पूरा नष्ट कर गए। तो आचार्य कह रहे हैं धर्म से जिसको मतलब होगा वो कभी समाज में विघटन कर ही नहीं सकता। आज यही चल रहा है। साधु आ जाते हैं, वो अपनी अपनी परंपराएं बता देते हैं, अपने रूल बता देते हैं, 4 लोगों को अपने हाथ में ले लेते हैं और अपने हाथ में लेकर ऐसा करना चाहिए। ये परंपरा नई वर्षों से नहीं चल रही थी, बीच में आज ऐसी कई परंपराएं 10 साल पहले जो कुछ भी नहीं थी, आज भी सब आ गई। छत्र चढ़ाना, चमर चढ़ाना, सिंहासन चढ़ाना, अष्टहाथियारी, कोई परंपराएं नहीं थी पहले। अब पिछले कुछ सालों से 5-10 सालों से सब परंपराएं और धीरे धीरे अब ऐसी हो गई हैं, यदि मना करो तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ना करे कोई तो लड़ने लगता है दूसरा। अरे ऐसे कैसे, सब जगह होता है, 2 सालों से चल रहा है, 5 सालों से चल रहा है। वो भैया जी आए थे, वो माता जी आए थे, हमारे बता गए हैं, ऐसे कैसे नहीं बंद कर दोगे। ऐसे करके दो लड़ाई, 2 झगड़े होते चले जा रहे हैं। तो आज के जिस धर्म में राग द्वेष है ही नहीं है, जो राग द्वेष करते हैं वो धर्मात्मा है ही नहीं है। आज पूरे भारत में कहीं भी देख लो आप, श्रावक की बुराई कर रहा है, साधु की बुराई कर रहा है, ब्रह्मचारी की बुराई कर रहा है, पंडित की बुराई कर रहा है। जो देखो दूसरे की बुराई में ही लगा है। कहीं कोई भी एक बार एक राजा ने 2 पंडितों को बुलाया, पूछा भाई, बुलाया और पहले वाले पंडित से पूछा, वो पहला दूसरे वाले से पूछा पहला कैसा है, तो वो तो निरा बैल है, कुछ नहीं जानता। दूसरे को बुलाया तो उसने कहा अरे वो तो निरा गधा है, कुछ नहीं समझता। तो जब दोनों खाना खाने बैठे तो एक के सामने घास रख दी और एक के सामने भूसा रख दी। क्यों भाई ये क्या है ये? तुम देखो खाने पे तो एक हो, लेकिन कमरे में कह रहे थे एक बैल है और एक गधा है, तो गधा जो खाता उसके लिए वो रख दिया और बैल जो खाता उसके लिए वो रख दिया। तो आज जगत में यही चल रहा है,
राग देश भरा हुआ है और धर्म का तो नामो निशान हट ही चुका है। और व्यक्ति ने राग देश को ही धर्म का चोला पहना दिया है, बस उस राग देश को ही कहता है यही धर्म है। और ऐसे करते करते अनेक 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 भेद प्रभेद हो गए, और भेद प्रभेद ऐसे ऐसे हो गए हैं और इतने मजबूत हो गए हैं। शुरू में तो जब प्रारंभ में कोई चीज़ होती है तो व्यक्ति सॉफ्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे जाके एकदम जैसे कोई शुरू में किराए का मकान, पहले क्या होता है किराए का मकान लेते ना, बड़े नरमी से लेते, भैया किराए का दे दो तुम्हारा मकान है ना, हम रहेंगे। और जैसे जैसे लंबे समय हो जाता है तो मालिक बन जाता है, फिर छोड़ना नहीं चाहता। अब कह रहा है मेरा लिया था किससे, जब आते लेते समय कब क्या हुआ था, भैया दे दो हमें रेंज बहुत ज़रूरत है, हम कहाँ रहेंगे, हम किराया दे दिया करेंगे, तुम जब बोलोगे तब खाली कर देंगे। ऐसे करके व्यक्ति ने लिया था। अब लेते लेते धीरे धीरे समय व्यतीत होता जाता है, और बाद में वो कह देता नहीं मकान तो मेरा है, मैं नहीं करूँगा खाली। अब भाषा बदल गई है, व्यक्ति वही है लेकिन भाषा बदल, लंबे समय हो गया ना। ऐसी परंपराएं चली थी जब सॉफ्ट थी, ठीक है एक दिन के लिए कर ले रहे, एक दिन से करते करते अब वो धीरे धीरे वो कंटिन्यू हो गई। और अब तो ऐसा लगा ये नहीं करेंगे तो धर्म नहीं होगा, ये छोड़ दिया मतलब कमी हो गई अब तो धर्म में। आज पूरा धर्म नहीं हुआ, आज पूरा पाठ नहीं हुआ, आज पूरा अभिषेक नहीं हुआ, क्योंकि एक चढ़ाना, छत्र चढ़ाना छोड़ दिया, आज उन्होंने चमड़ चढ़ाना छोड़ दिया, आज तुम सिंहासन का भूल गए। लड़ बैठेगा व्यक्ति, तुमने आज बिना सिंहासन का पद पड़े कैसे भगवान पर राजमान कर दिए, ये नियम कैसे, मतलब अब वो धीरे धीरे वो जो रहता है वो एकदम वो बन जाता है जैसे कड़क दीवाल, जैसे दीवाल छत रहती ना, छत जब छत ढलती कितनी नरम होती है, कितनी नरम होती है, पैर भी रखो तो पैर घुस जाए उसके अंदर। जिस दिन छत ढल रही होगी आप देखना कभी, घर की छत ढलती कितना सपोर्ट दिया जाता है, कितना सपोर्ट दिया, कितने बांस बल्ली सब लगाए जाते हैं, वो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट होती है। देखी छत ढालते कभी, गिट्टी और मसाला देखा क्या, कितना सॉफ्ट होता है। आप उंगली डालो तो उंगली घुस जाए, पैर डालो पैर, बड़ी संभाल संभाल के इसको करते हैं, कितना सॉफ्ट होता है। ओ भाई महीना 15 दिन उसकी सेंटिंग के बाद, 15 दिन जब वो पक्की हो जाए धीरे सेंटिंग हटा लेते हैं, अब हो गई सत मजबूत। यही ये परंपराओं की, पंथों की स्थिति है। जब लगे थे तो सेंटिंग लगा के इन्होंने चालू किया था, और जब मजबूत हो गए तो सेंटिंग हटा ली। तो राग देश में धर्म नहीं है, और धर्म में राग देश नहीं है। जहां राग देश हो रहा है किसी विषय को लेके, ये पापी है, ये हिंसक है, ये धर्मात्मा हो ही नहीं सकता। इसलिए आचार्य ने कहा किसी से तत्व चर्चा भी करो ना, उतनी करना जितनी में तुम्हें राग देश ना हो। और यदि तुम्हारी कसाय बढ़ने लगे, मान लो कोई व्यक्ति कुतर्क पुतर्क आते हैं, कभी कभी समझना चाहते नहीं हैं और कुतर्क करना शुरू कर देते हैं। आप कुछ समझा रहे हो अच्छे से, उसकी बात उसने कुछ पूछा और आप उसका अच्छे से समझदारी से उत्तर दे रहे हो, लेकिन फिर वो कुतर्क कर रहा है। कुतर्क करने से अब अपना गुस्सा बढ़ने लगता है धीरे धीरे, अब उसको अपन समझा रहे हैं, चिल्ला से, तो आपके अब हिंसा प्रारंभ हो गई। धर्म तभी तक था जब तक तुम्हारे अच्छे भाव चल रहे थे, और जहां से परिणाम खराब होना शुरू हो गए, बस वहीं से अधर्म प्रारंभ हो गया। तत्व चर्चा भी वहीं तक है, दो लोग बैठकर आपस में चर्चा कर रहे हैं, वे तत्व चर्चा तभी तक है जब तक तुम्हारी आवाज ऊंची नहीं हो पाई है। तुम्हारी आवाज ऊंची, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, हम ऐसा ही है, तुम्हें कितनी बार बताएं, हम तुमको पहले भी समझा चुके हैं, ये ऐसा ही है। वो कह रहे नहीं ऐसा नहीं है, और आपस में बहस हो गई, तेज तेज बोलने लगे। ये तत्व चर्चा खत्म, अब विसंवाद प्रारंभ हो गया है। तत्व चर्चा खत्म, विसंवाद प्रारंभ हो गया। तो तत्व चर्चा भी वहीं तक है जहां तक विसंवाद ना हो, बस वहीं तक धर्म है। तो तत्व चर्चा भी आचार्य के, तत्व चर्चा भी गुरु भी, जब आचार्य कभी कभी चुप हो जाते थे, समझाते चुप हो जाते थे, हम बोलते थे आचार्य आप चुप क्यों हो गए, अब इसको समझा रहे हैं और सामने वाला मान नहीं रहा, अब अपने परिणाम खराब होने लगे। अब धर्म नहीं, अब हिंसा प्रारंभ हो गई है। अपन किसी को समझा रहे हैं ना, वो नहीं मान रहा,
तो क्या होता है फिर मन में गुस्सा आने लगता है अंदर ही अंदर। अब ये जो गुस्सा आने लगा, ये हिंसा प्रारंभ होगी अपने भावों की। वहीं तक तत्चर्चा है, वहीं तक धर्म है जहां तक परिणाम विशुद्ध हैं। और जहां से परिणाम अशुद्ध होना प्रारंभ हो गए, चाहे वो दान हो, चाहे पूजन हो, चाहे भक्ति हो, चाहे कुछ भी हो, वहां से तुम्हारी हिंसा प्रारंभ हो गई, वहां से अधर्म प्रारंभ हो गया। किसी वस्तु के राग में आकर यदि परिणाम खराब हो रहे हैं तो आचरण हिंसा है। धर्म में राग द्वेष नहीं और राग द्वेष में धर्म नहीं। इतना ही अपने परिणाम पढ़ना है अपन को। हम धर्म तो बहुत करते हैं पर हमको फलित नहीं होता, जबकि एक छोटे से धर्म तो इतनी महत्वपूर्ण चीज है, जैसे कि हजारों कुंटल फूल और एक डिब्बी सत उसका। हजारों कुंटल फूल का जो सुगंध नहीं है, वो एक सीसी सत उसका जो निकाला जाता है सेंट इतर का, वो एक टंकी पानी में डाल देंगे ना, पूरी टंकी महक जाएगी। एक टंकी पानी में से बूंद को डाल दें तो पूरी बूंद पूरा टंकी महक जाए। ये बड़ी बड़ी बोतल भर भर कर इतर आ रही हैं, सेंट आ रही हैं, ये कोई प्योर नहीं है कुछ भी। तुम जिनको लगा रहे हो ना परफ्यूम, ये पूरा प्योर सत नहीं है फूलों का। ये तो टंकियों की टंकियों में एक दो बूंद डाल दी जाती है, पैकिंग करनी तो 10-10 रुपए में ऐसी सीसी आ जाती भर भर के। 10-10 रुपयों में ऐसी भर भर के सीसी आती है, 50 रुपए में, 100 रुपए। अरे कंटलों कुंटलों कुंटलों जब फूलों को सड़ाया जाता है तब जाके निकलता है थोड़ा सा सत। और तुम्हें 20 रुपए में ऐसी बोतल भरी आ रही सेंट की, परफ्यूम की। क्या है ये टंकियों टंकियों पानियों में उसमें एक सेंट की बूंद डाल देते हैं, बस उसी को फिर पैकिंग करते रहते हैं। जैसी रहता है वैसी सेंट, तो आपको अरे क्या खुशबू है, क्या अच्छा है, तरह का है। ये इतनी सारी तर नहीं थी, एक बूंद थी उसमें, लेकिन उसकी सेंट वो एक बूंद ही इतनी डेंसिटी वाली थी कि उसने इतनी बड़ी टंकी को भी सुगंधित कर दिया। ऐसी पूजन पाठ धर्म ध्यान तो सत है, सत। एक बूंद ही तुम्हारा कल्याण कर देगी, पूरी टंकी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें। पर यहां तो टंकी टंकी खाली कर रहे हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 1 घंटा नहीं, 4-4 घंटा, 6-6 घंटा निकाल देते हैं मंदिर में, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ना तो कोई कर्म में अंतर बढ़ रहा, ना कोई दुख दर्द कम हो रहे, ना कोई पीड़ा कम हो रही, ना घर में पैसा बढ़ रहा, ना संपत्ति बढ़ रही, ना संतान, कुछ ही तो नहीं हो रहा। कौन सा काम हो रहा है? अच्छा बताओ, तुम इतना पूजा पाठ करते हो, कोई काम हो पाता है? एक काम बताओ महाराज, हम पूजा पाठ कर ये काम हो गया हमारा, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? तुम पानी पानी आपने, ये तो धर्म तो सत था, धर्म तो सत था, एक बूंद से काम हो जाना था, लेकिन काम नहीं हो रहा। इसका मतलब तुम धर्म कर ही नहीं रहे हो, धर्म कर ही नहीं रहे हो। यदि एक क्षण के लिए, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी से भी आध, इतनी सी समय भी यदि धर्म का में मन लग जाए ना, उतने में हो जाए कल्याण। अंतर्मुहूर्त का समय लगता है सिद्ध बनने में, मात अंतर्मुहूर्त का। अंतर्मुहूर्त में जीव सिद्ध बन जाता है, वर्षों लगते नहीं है भगवान बनने में। उत्तम सेनस एकाग्र चिंता निरोध ध्यान मांतर मुहूर्त। उत्तम सेनन वाला जब चित्त को एकाग्र करता है, एक अंतर मुहूर्त का ध्यान करता है, उतने में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और सिद्धत्वपने को प्राप्त हो जाता है। एक अंतर मुहूर्त का ध्यान बस। ये कहने में आता है वर्षों वर्षों ध्यान में खड़े, वर्षों वर्षों ध्यान नहीं किया है। ध्यान तो अंतर मुहूर्त यदि हो जाता ढंग से तो केवल ज्ञान निश्चित था उनका। ध्यान का तो समय बस अंतर मुहूर्त का ही है। उत्कृष्ट काय योग 1 वर्ष का रहा बाहुबली भगवान का, खड़े रहे 1 वर्ष तक, लेकिन ध्यान तो अंतर मुहूर्त जैसे उनको लगा, आखिरी अंतर मुहूर्त में मोक्ष चले गए। साल भर खड़े जरूर रहे, लेकिन साल भर ध्यान नहीं लगा उनका, विकल्प ही रहा, भरत की भूमि पर ही खड़ा हूं। ध्यान में खड़े रहे साल भर, 1 साल लगता है भगवान बनने में, नहीं लगता। एक अंतर्मुहूर्त में जीव भगवान बनता है, साल भर तो लगते नहीं उसे।
एक अंतर नहीं, 48 मिनट के अंदर अंदर अंतर मुहूर्त होता है, 48 मिनट के अंदर 48 मिनट का मुहूर्त होता है। 48 मिनट का होता है, 24 मिनट की घटी होती है और 48 मिनट का मुहूर्त होता है, एक मुहूर्त। तो उस मुहूर्त के अंदर अंदर कहलाता है अंतर मुहूर्त। तो 48 मिनट के अंदर 6 समय से लेके 48 मिनट के अंदर अंदर का समय कहलाता है अंतर मुहूर्त। तो इतने बीच में कुछ थोड़ा सा भी ध्यान लगे, 10 मिनट का, 5 मिनट का, 2 मिनट का भी ध्यान लग गया, जीव तो मोक्ष चला जाएगा इतने में। तो फिर वे साल भर से खड़े थे, साल भर से खड़े थे, फिर भी मोक्ष नहीं गए। क्यों? ध्यान ही नहीं लग रहा था, ध्यान ही नहीं लग रहा था। मैं अब इस भूमि पे खड़ा हूं, उस भूमि पे खड़ा जिसके कारण इतना बड़ा विवाद हो गया। तब भरत कहते हैं वसुधा काहू की नहीं है भगवान, आप इस विकल्प को भी छोड़ो। तब जाके उनको विकल्प खत्म हुआ और एक मुहूर्त नहीं लगा और भगवान बाहुबली भगवान बन गए। कामदेव बाहुबली अरिहंत बाहुबली हो गए, कामदेव बाहुबली सिद्ध बाहुबली हो गए। ये था धर्म। धर्म तो सत है, सत। और हम तो इतना कर रहे हैं, वो करते करते बरसों बरसों, संतोष जी कितने बरसों निकल गए। लोगों को कोई 40 साल से कर रहा है, कोई 20 साल से कर रहा है, कोई 15 साल से कर रहा है, कोई 50 साल से कर रहा है, कोई 70 साल से कर रहा है, कोई 80 साल से कर रहा है। कोई तो कह रहा है महाराज जी हमारे जब दादी के यहाँ थे हम तो तब से 10 साल से मंदिर जाते थे, उसके बाद फिर शादी हो गई, तब भी जिस घर में आए तब से मंदिर जा रहे हैं। आज उम्र हमारी 90 वर्ष की हो गई, यानी 80 वर्ष हमको धर्म करते करते हो गया। कब से कर रहे हैं? छोटे से कर रहे हैं, 10 साल से, पर आज तक धर्म कर ही नहीं पाए, क्योंकि धर्म का पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। आपका कल फिर आओगे तो कल यहाँ पर बहुत अच्छी आचार्य बनी कहानी सुनाएंगे और उस कहानी के माध्यम से धर्म के बारे में बताएंगे, उसको हम सुनेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।